गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। और लाइव मोटर का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा, उसके सारे कंस्ट्रक्शनल पार्ट देखे और स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है, ये सब देखा। तो हमने मेन कंपोनेंट ये डिस्कस किए: स्टेटर फील्ड, कम्यूटेटर सेगमेंट, मेन फ्लक्स, एयर गैप, आर्मेचर क्या होता है, रोटर आर्मेचर क्या होता है, और दोनों टाइप की डीसी मोटर की बात की, जिसमें एक परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन है, मतलब फील्ड की जगह आप क्या कर रहे हो, परमानेंट मैग्नेट दे रहे हो। और दूसरा हमने देखा जिसमें वाउंड स्टेटर एक्साइटेशन है, जहां आप क्या कर रहे हो, वाइंडिंग कर रहे हो, मतलब कुछ इस तरह से वाइंडिंग हो रही है, जिस वाइंडिंग को हमें अलग से सप्लाई देना पड़ेगा, जिसे फील्ड सप्लाई कहते हैं। और ये जो वाइंडिंग है, ये क्रिएट कर रही है यहाँ पे एन पोल और एस पोल, ठीक है। तो आपके पास चार टर्मिनल हो जाएंगे इस केस में, जो परमानेंट मैग्नेट टाइप की नहीं होती डीसी मशीन। ए और एफ लैब में आपने देखा होगा। तो ए आर्मेचर टर्मिनल दिखाता है, ए मतलब इसके बीच में आर्मेचर टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल आपके पास होते हैं। और एफ फील्ड के होते हैं। अब इन चारों टर्मिनल से आप डिसाइड करते हो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा डीसी मशीन का या डीसी मोटर का। जैसे अगर सीरीज कनेक्ट करेंगे तो सीरीज मोटर हो जाएगा, इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो शंट हो जाएगा। खैर, वो डिफरेंट टॉपिक है, हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है आर्मेचर रिएक्शन या वर्किंग प्रिंसिपल जो है, उसको आर्मेचर रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं कि डीसी मोटर किस तरह से काम कर रहा है और उसमें आर्मेचर रिएक्शन का क्या रोल है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन, तो हमें मालूम है कि स्टेटर पे क्या है, आपके फील्ड है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है। जो हमारे केस में जो हमने एग्जांपल लिया, उसमें क्या है, इस फील्ड का ओरिएंटेशन लेफ्ट टू राइट, एन पोल से एस पोल की तरह। बिल्कुल हमने उसी तरह लिया हुआ है जैसा आपका ये, इसको स्क्रीन को बड़ा करके बता देता हूँ, ये एक एन पोल हो गया, ये एक एस पोल हो गया, ठीक है। जो यहाँ स्टेटर पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोटर पे। तो रोटर पे हमने यहाँ सिर्फ एक कॉइल साइड की बात की है। ये इस तरह से, इसके पीछे कंडक्टर प्लेस है, ये देखो यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है, और एक मिनट, यहाँ ब्रश लगा हुआ है और ये कंडक्टर प्लेस्ड है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं कि इस तरह का कॉइल है और पीछे बैक से ये इस तरह से वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये एक कॉइल हमने वर्किंग समझने के लिए लिया हुआ है, सिर्फ एक कॉइल। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से सपोज पॉजिटिव दे रहे हैं हम, यहाँ से एंटर कर रहा है करंट, ये आई हो गया, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। ये रिटर्न करंट है आई, तो ये क्या हो गया, माइनस टर्मिनल है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल। हम क्या करते हैं, जैसे करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये करंट की डायरेक्शन है, तो जो थंब अगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बची वाली फिंगर्स क्या होगी आपकी, फ्लक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन। तो हम देखते हैं हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट एंटर कर रही है, तो जब करंट एंटर करेगी तो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फ्लक्स होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो ये जो फ्लक्स है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, ठीक है। तो ये जैसे ही करंट फ्लो कराई आपने, एक फ्लक्स डेवलप हुआ जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, ठीक है। और यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, दूसरे टर्मिनल से या निगेटिव टर्मिनल से। तो हम देख लेते हैं, निगेटिव टर्मिनल में करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी आपकी, तो लेफ्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हम फ्लक्स की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारी हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें समझ में आया कि एक स्टेटर पे क्या है, फील्ड रखी हुई है, जिसकी वजह से आपको एक स्टेडी वो मिल रही है, और आपने रोटर जैसे ही लगाया और उसको सप्लाई दी, क्या होगा, एक और मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या हो गया, आर्मेचर रिएक्शन ये कहता है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड ऑन
या इफेक्ट ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड ऑन फील्ड, मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक स्टेटर फील्ड है, एक आर्मेचर फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड, हम इसे फील्ड कह रहे हैं, ये स्टेटर फील्ड है। तो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड ऑन मेन फील्ड फ्लक्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड ऑन मेन फील्ड फ्लक्स, ये क्या हो गया आपका आर्मेचर रिएक्शन। तो अब देखो, जैसे रोटर तो यहाँ प्लेस है, ठीक है, कहाँ पे, इस पोजीशन यहाँ पे ना। तो यहाँ पे अब आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड तो काय की वजह से हो गई, स्टेटर की वजह से, ठीक है, और एक आ गई रोटर की वजह से या आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो है, ये कहीं ना कहीं इसको डिस्टॉर्ट करेगी। तो डिस्टॉर्शन कैसा दिखेगा आपको, तो ये डिस्टॉर्शन हो गया आपका। यहाँ ये क्या है, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये बाहर की तरफ करंट आ रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ देखो, आपको जो फ्लक्स आपकी एन टू एस पोल जा रही थी, एन टू एस पोल जा रही थी फ्लक्स, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, है ना। ये क्या है, डिस्टॉर्शन प्रोवाइड करेगा इसको, या डिस्टॉर्ट करेगा फ्लक्स को। तो यहाँ से जो नॉर्मल आपकी फ्लक्स लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट जा रही थी, वो क्या होगी, अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और यहाँ से क्या है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से पुल मिलेगा इनको इस वाली वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स है, तो कुछ रिजल्टेंट फ्लक्स आपको ये मिलेगी। यही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है, कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड ऑन मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो ये जो डिस्टॉर्शन है, अब ये रोटर जो है ये शाफ्ट में लगा हुआ है, हमें मालूम है, ठीक है। और ये शाफ्ट जो है अ, इस रोटर को फ्रीली रोटेट करने की परमिशन देता है। मतलब ये जो रोटर पार्ट है, ये रोटेट हो सकता है, हमें मालूम है। तो क्या होगा, ये डिस्टॉर्शन, मतलब ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट थी, उसमें जो डिस्टॉर्शन है, इसकी वजह से एक ट्विस्टिंग टॉर्क लग रहा है, किस पे, रोटर पे। एयर गैप, या फील्ड क्या चाहता है, फील्ड चाहता है एयर गैप में स्ट्रेट पहले की तरह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और ये जो डिस्टॉर्शन वाला इफेक्ट है ये खत्म हो जाए। तो ऑब्वियसली इसको इधर से नीचे की तरफ शिफ्ट होना होगा, इस वायर को, ठीक है, और इस वायर को ऊपर की तरफ शिफ्ट होना होगा। मतलब रोटर पे कुछ इस तरह का फोर्स लगेगा कि ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको डिस्टॉर्शन, ये कम हो जाए। तो इसको वापस से नीचे लाना है ना आपको, स्ट्रेट लाइंस के लिए। तो ये जैसे ही नीचे आने की तरफ कोशिश करेगा, तो आपका डिस्टॉर्शन कम होने लगेगा, और ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, ये वाला कंडक्टर पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ये मतलब ही क्या है, कि ये रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। अब रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब रोटेट होने लगेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये जो रोटेशन है वो कंटिन्यूस है, और जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा कि ये कंटिन्यूस रहेंगे, या एक पोजीशन के बाद क्या होगा, ये रोटेशन खत्म हो जाएंगे। तो अभी हमने कम्यूटेटर वगैरह कुछ नहीं लगाया, रेड वाले को सीधे पॉजिटिव सप्लाई दी है, पर्पल वाले को सीधे नेगेटिव सप्लाई दी है। तो ये हमारा क्या था, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड थी, और ये रोटर पोजीशन अब नेक्स्ट आ गई है। वापस से देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में ये एन पोल है, ये एस पोल है फील्ड के कारण, और रोटर में हमने क्या दिया, यहाँ पे सप्लाई दी पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव दी, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, पॉजिटिव प्लेट पे, और एंटी क्लॉकवाइज था नेगेटिव प्लेट पे। कहाँ से निकाला, तो थंब रूल से निकाला, ठीक है, जिसकी वजह से एक डिस्टॉर्शन आ गया एयर गैप में जो मैग्नेटिक फील्ड थी। इस डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए क्या होगा, ये रोटर चाहेगा, मतलब ये रोटर हमेशा चाहेगा कि ये जो डिस्टॉर्शन है ये खत्म हो जाए। तो एक फी फोर्स लगा जो हमें इस रोटर को इस कॉइल पे, इस कॉइल साइड पे नीचे की तरफ, और इस कॉइल साइड पे ऊपर की तरफ लगा, और रोटर ने क्या कर दिया, क्योंकि वो फ्रीली मूव हो सकता है, तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये पोजीशन नंबर 1 थी, और ये पोजीशन नंबर 2 पे 90 डिग्री बाद देख लेते हैं क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो 90 डिग्री बाद आपकी, वापस से फील्ड का देख लेते हैं हम, फील्ड ये है, और 90 डिग्री बाद ये पोजीशन आ गई। अब ये अगर हमेशा पॉजिटिव ही है और ये नेगेटिव ही है, मीन्स आपने कम्यूटेटर नहीं लगा रखा है, तो इस पे वापस से आप निकाल सकते हैं। ये बाहर की तरफ करंट आ रहा है, थंब
थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पे अब किस तरफ की वो बनेगी, सॉरी यहाँ इस पॉइंट पे अंदर की तरफ करंट जा रहा है, क्रॉस बना है ना, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो क्रॉस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या बन रही है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। और ये बाहर की तरफ आ रहा है मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ध्यान से देखोगे आप तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन, ये क्या बन रही है, क्लॉकवाइज, नीचे वाले टर्मिनल या पॉजिटिव प्लेट की वजह से, तो ये इसी डायरेक्शन में जिसमें स्टेटर फील्ड था, और ये क्या कर रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या कर रहा है, फील्ड की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ आके आपका स्टेटर जो है ये डिस्टॉर्शन खत्म हो गया, है ना, जो रोटर या आर्मेचर की वजह से प्रोड्यूस हुआ था वो डिस्टॉर्शन खत्म हो गया, तो अब रोटेशन होंगी क्या फर्दर, नहीं, ठीक है। इसको हम मैग्नेट के उससे भी समझ लेते हैं कि यहाँ आपका एक एन पोल, सॉरी यहाँ पे आपने पॉजिटिव प्लेट दी है और यहाँ निगेटिव दी है, मतलब करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, ये पीछे कॉइल साइड है, ठीक है, तो इस कॉइल साइड में करंट की वैल्यू क्या है, आई, यहाँ से माइनस आई, या बाहर की तरफ बना ही दिया है तो ये आई बना लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फ्लक्स डेवलप हो रहा है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये यहाँ से एक फ्लक्स बाहर निकल रहा है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट फ्लक्स जो बना वो नीचे की तरफ है ना, ये इस तरह से बनाओगे ये और ये, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बना वो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो एन पोल यहाँ बन जाएगा और एस पोल यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब एन पोल और एस पोल यहाँ बन गया तो ये क्या है, ये जब मूव होना स्टार्ट करेगा तो एन पोल इस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली इसको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ से समझे, मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मैग्नेट की तरह, तो एक एन और एक एस यहाँ बन गया था किसकी वजह से, जो आपने फील्ड एक्साइटेशन दिया था। अब एक एन और एक एस यहाँ क्यों बन गया, क्योंकि आपने आर्मेचर दिया है। अब हमने देखा कि रोटेशन कहाँ हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब इसको एन और एस से भी समझ लो, एस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा एन की तरफ, और एन कहाँ अट्रैक्ट होगा, एस की तरफ, तो ये बढ़ने लगेगा, एन इस तरफ बढ़ेगा और एस इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और फाइनली क्या हो जाएगा, आपका इस पोजीशन में आ जाएगा, और इस पोजीशन में हमने देखा था यहाँ पे एस पोल बन रहा था, यहाँ पे एन पोल बन रहा था, तो ये एस एन इंटरलिंक हो गए और एन एस इंटरलिंक हो गए, तो फर्दर आपको कोई भी रोटेशन नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या किया है, कम्यूटेटर लगा दिया है, कम्यूटेटर क्या कर रहा है, इस पोजीशन पे जब आपका यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो देखो ध्यान से, वापस से मैं रिपीट करूँ, यहाँ ध्यान से देखना इस तरफ कि 90 डिग्री बाद जब आपकी फ्लक्स लाइन अलाइन अलाइन हो जा रही थी, उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, ये पोजीशन यहाँ से लेके मूव हुई यहाँ तक, मतलब वन पोजीशन से लेके टू पोजीशन तक, ये क्रॉस यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर से देखना ये क्रॉस यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट पोजीशन से, और 90 डिग्री बाद कहाँ आ गया, सेकंड पोजीशन पे। अब देखो इसका एनिमेशन, ये स्टार्ट हुआ और ये वन पोजीशन से टू पोजीशन पे आ गया। अब ध्यान दो, अगर मैं इस ब्रश को, अभी तक मैंने ब्रश नहीं लगाया था, कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर भी मैं जूम करके नहीं चल रहा था, मतलब मैंने एक टर्मिनल को परमानेंट पॉजिटिव और एक टर्मिनल को परमानेंट निगेटिव दिया था, अब मैंने कम्यूटेटर लगा दिया है ना। जब मैं कम्यूटेटर नहीं लगाता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है, कम्यूटेटर जब नहीं होता तो स्लिप रिंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कंडक्टर मतलब ये हो गई आपकी क्वाइल, ठीक है। और ये बाहर ये इससे कनेक्टेड नहीं है ना, मैं जंपर बना रहा हूँ, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये एक और जंपर हो गया और ये दूसरी रिंग बन गई, स्लिप रिंग इसीलिए बोलते हैं इसे, है ना। ये स्लिप रिंग नंबर वन, जितने वायर आपके बाहर आएंगे मतलब रोटेटिंग पार्ट से कहाँ जाएंगे, स्टेशनरी में कपल करना, उतनी हमें स्लिप रिंग लगेगी। अब इसको रोटेट करा दो आप और यहाँ एक एक ब्रश लगा दो, तो ये जो है इसकी एक्सेस तो शाफ्ट की एक्सेस से सेम ही है, ठीक है ना। तो ये स्लिप रिंग क्या है, कंटिन्यूस रोटेट करते रहेगा, ब्रश हमेशा क्या है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा, है ना। और कम्यूटेटर में क्या किया आपने, उस रिंग के ही पार्ट कर दिए अलग अलग। और अब वापस से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एक्स वाला पार्ट स्लॉट है, ये कहाँ जा रहा है, पोजीशन वन से लेके पोजीशन टू तक। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यस ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ब्रश पे सप्लाई दी है हमने ब्रश के बाद, है ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब जैसे ही रोटेशन स्टार्ट हो रही है, एक्स कहाँ जा रहा है, तो टू नंबर की पोजीशन पे जा रहा है। पर अब क्या हुआ, अब पर्पल वाला आपका प्लस से कनेक्टेड हो गया, समझ में आई बात आपको। अभी फिर से देखो,
ये वाला जो टर्मिनल था मतलब रेड जो था वो प्लस से कनेक्टेड था और 90 डिग्री के बाद क्या हुआ, जैसे ही इसने पोजीशन बदली, अब ये पर्पल वाला प्लेट पॉजिटिव हो गया और रेड वाला निगेटिव हो गया। जो पहले रेड निगेटिव और पर्पल, सॉरी सॉरी, रेड पॉजिटिव और पर्पल निगेटिव था, अब पर्पल पॉजिटिव हो गया है और रेड वाला देखो निगेटिव वाले से कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो ये जो अलाइन हो जा रही थी हमारी जो डिस्टॉर्शन खत्म होके फील्ड की डायरेक्शन में ही आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड आ जा रही थी, वो हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ से यहाँ आने पे अब क्या हुआ, नीचे हमारी करंट बाहर की तरफ आ रही है और यहाँ करंट क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जा रही है। तो ये जो पर्पल वाला है ये नीचे की तरफ आ गया, मतलब अब कलर कोडिंग से नहीं समझते, अब सिंपल समझते हैं कि अगेन ये जो निगेटिव है यहाँ आ गया और पॉजिटिव यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसमें बाहर की तरफ करंट आ रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और ये अंदर की तरफ जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज है। तो जैसे ही आपका रोटेशन स्टॉप होने वाली पोजीशन पे आया, आपने कम्यूटेटर के थ्रू मतलब कम्यूटेटर की मदद से आर्मेचर के टर्मिनल में फ्लो होने वाले करंट को चेंज कर दिया। तो उससे क्या हुआ, आपका जो फ्लक्स अलाइन हो जा रहा था वो अब फिर से क्या हो गया, यहाँ इस डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आ गया, यहाँ एन पोल आ गया, यहाँ एस पोल हो गया और इसकी रोटेशन अभी स्टार्ट ही है, मतलब क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये फिर एंड आगे की तरफ उसको फोर्स मिल गया, तो आपका कंटिन्यूअस रोटेशन रहेंगे। जैसे ही आपकी फील्ड अलाइन होगी वैसे ही आपकी क्या है, रोटेशन पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब आपके इस सॉरी समराइज कर देता हूँ। तो जैसे रोटेशन स्टार्ट होगा और एक पॉइंट पे आके आपका ऐसा होगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलाइन हो रही है, तो आप क्या कर दे रहे हो उस समय, आर्मेचर के टर्मिनल्स या आर्मेचर से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन बदल दे रहे हो। कितने ड्यूरेशन बाद बदल रहे हो, तो यहाँ से ध्यान से देखोगे अपन अगर, तो 360 डिग्री का पूरी पेरीफेरी है और आप जितने स्लॉट करोगे इतने एंगल के बाद, मतलब अभी 2 स्लॉट किए हुए हैं आपने आर्मेचर के, 2 कंडक्टर या 2 कॉइल साइड से समझा रहे हैं, तो 180 डिग्री के बाद क्या हो रहा है आपका स्विच हो जा रहा है। 180 डिग्री के बाद क्या हो रहा है, ये वाला जो, वापस से एनिमेशन स्टार्ट कर देता हूँ। 180 डिग्री के बाद क्या हुआ, ये रेड लाइन की जगह अब ये ए ब्रश जो है पर्पल लाइन से कनेक्टेड है, यहाँ से देखो। और फिर 180 डिग्री बाद क्या होगा, ये रोटेशन क्योंकि कंटिन्यूअस है, अब ए पॉइंट जो है रेड वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस तरह हमें कंटिन्यूअस रोटेशन मिलते हैं और ये कम्यूटेटर का फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ईएमएफ और टॉर्क इक्वेशन की। तब तक के लिए थैंक यू।